अभी हाल ही में मैंने एक्सिस बैंक का ये एटलस क्रेडिट कार्ड लिया था, जो कि एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने अपने डे टू डे स्पेंड्स और ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड्स करने का सोचा था, और उनके अगेंस्ट में जो मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स आएंगे, मैंने सोचा उसे फ्री फ्लाइट्स और फ्री होटल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के पब्लिश किया तो काफी सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आपने एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड क्यों लिया है, आपने HSBC का ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी एक ट्रैवल रिलेटेड काफी अच्छा कार्ड है। मैंने सोचा चलिए एक कंपैरिजन करते हैं, जहां पे 10 डिफरेंट पैरामीटर्स पे इन दोनों कार्ड्स को मैंने कंपेयर किया और ये जानने की कोशिश करी कि इनके फायदे और नुकसान कहां पे कैसे हैं। इसी के साथ में कुछ और भी ऐसे कार्ड्स हैं जो मेरे ख्याल से इन कार्ड्स के साथ साथ आपके पास होने चाहिए। क्या है इन सब की डिटेल्स और किसके लिए कौन सा कार्ड कब सूटेबल रहेगा, इसे कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं हम इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स की फीस और एसोसिएटेड बेनिफिट्स का। एक्सिस के एटलस क्रेडिट कार्ड और HSBC वन ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, इन दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग फीस है 5000 प्लस GST, यानी 5900 रुपीज आपको अपनी जेब से ढीले करने पड़ेंगे। इसके साथ में आपको कुछ वेलकम बेनिफिट भी मिलते हैं। एक्सिस एटलस के केस के अंदर आपको 2500 एज माइल्स एज वेलकम बेनिफिट मिलते हैं जब आप पहले 30 डेज में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं इस कार्ड के ऊपर। इनको जब आप इनके पार्टनर प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल किसी एयरलाइन प्रोग्राम या फिर होटल प्रोग्राम में ट्रांसफर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको 1:2 के हिसाब से 5000 पार्टनर प्रोग्राम माइल्स मिलते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इनकी वैल्यू आप 5000 रुपीज लगा सकते हैं। HSBC ट्रैवल वन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट है 1000 रुपीज का कैशबैक। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आपको पहले 30 डेज के अंदर 10,000 रुपीज इस कार्ड से स्पेंड करने पड़ेंगे। सेकंड बेनिफिट मिलता है आपको पोस्ट कार्ड होटल्स का 3000 रुपीज का वाउचर, और थर्ड बेनिफिट मिलता है आपको इजी डाइनर की 3 मंथ की मेंबरशिप। फोर्थ, यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट भी लिमिटेड टाइम पर चल रहा है, जहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं HSBC ट्रैवल वन कार्ड पे 90 डेज के अंदर, तो आपको 3000 के बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अगेन इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को जब आप पार्टनर माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपीज के हिसाब से आपको 3000 रुपीज का यहाँ पे भी बेनिफिट होगा, यानी टोटल मैं कहूँ कि 4000 रुपीज के आसपास का आपको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। अब इसके अलावा जब आप रिन्यूअल के टाइम पे बात करेंगे तो दोनों कार्ड्स की अगेन रिन्यूअल फीस भी 5000 प्लस GST यानी 5900 रुपीज है। रिन्यूअल के टाइम पे एक्सिस एटलस के अंदर आइडियली कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक्सिस एटलस जिस तरीके से काम करता है, जिसे वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, आप अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं तो आपको वहां पे इतने एज माइल्स मिलेंगे कि आप मान सकते हैं कि आपका सेकंड ईयर कार्ड फ्री हो गया है। अगर HSBC ट्रैवल वन के केस की बात करें तो यहाँ पे आपको 5900 की फीस तो है, लेकिन अगर आपने इससे पहले साल के अंदर 8 लाख रुपीज स्पेंड किए अपने कार्ड के ऊपर, तो आपको सेकंड ईयर की फीस जो है वो माफ हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक माइलस्टोन है 8 लाख रुपीज का, जिसे हिट करने के बाद आपको सेकंड ईयर की फीस चार्ज नहीं होगी। नेक्स्ट कंपेरिजन करते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड रेट्स का। एक्सिस बैंक के एटलस कार्ड को अगर आप अपनी डे टू डे स्पेंड के लिए यूज करेंगे तो आपको हर 100 रुपीज की स्पेंड के ऊपर 2 एज माइल्स मिलेंगे, यानी अप्रॉक्सीमेटली 4% का रिवॉर्ड रेट। लेकिन इस कार्ड को जब आप अपनी फ्लाइट बुकिंग के लिए एयरलाइन की साइट पे जाके या फिर होटल बुकिंग करने के लिए होटल की साइट से बुक करेंगे, या आप एक्सिस बैंक के ट्रैवल एज पोर्टल से अपनी फ्लाइट या होटल बुकिंग करेंगे, तो आपको हर 100 रुपीज की स्पेंड के ऊपर 5 एज माइल्स मिलते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10% का रिवॉर्ड रेट। यहाँ पे एक लिमिट है कि आप एक महीने में मैक्सिमम 2 लाख रुपीज स्पेंड कर सकते हो इन एक्सेलरेटेड एज माइल्स को अर्न करने के लिए, यानी मैक्सिमम आपको 10,000 एक्सेलरेटेड एज माइल्स मिलेंगे एक महीने के अंदर। HSBC ट्रैवल वन की बात करते हैं तो आपकी बेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर, यानी कि नॉन ट्रैवल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको हर 100 रुपीज की स्पेंड के ऊपर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 2% का रिवॉर्ड रेट। लेकिन जब आप ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड के ऊपर, यानी कि फ्लाइट बुकिंग या होटल बुकिंग के लिए इस कार्ड को यूज करते हो, जो कि आप चाहे एयरलाइन की साइट, होटल की साइट से करो या फिर आप ट्रैवल एग्रीगेटर के थ्रू भी यूज करो, तो वहां पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 100 रुपीज की स्पेंड के ऊपर, यानी आपको 4% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। यहाँ पे भी एक केविएट है कि मैक्सिमम आपको एक महीने में 50,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी कि मैक्सिमम स्पेंड आप 1,25,000 की कर सकते हो ट्रैवल रिलेटेड। अब यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट से रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कुछ एक्सक्लूजन कैटेगरीज है जहाँ पे दोनों क्रेडिट कार्ड्स कोई भी रिवॉर्ड रेट नहीं देते हैं। स्क्रीन पे आप इन दोनों की लिस्ट देख सकते हो, और HSBC ट्रैवल वन की जो एक्सक्लूजन लिस्ट है वो एक्सिस एटलस से बड़ी है। एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टाइप है एजुकेशन की, जहां पे एक्सिस एटलस तो रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है, लेकिन HSBC ट्रैवल वन कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मैं कहता हूं आपको एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि आप साल भर की फीस देने के बाद कहीं ना कहीं की फ्री फ्लाइट या फिर फ्री होटल स्टे जरूर अर्न कर लेंगे। सेकंड कैटेगरी की बात करता हूं कि HSBC का ट्रैवल वन कार्ड आपको चाहे फ्लाइट आप बुक कर रहे हैं कहीं से भी या फिर आप होटल बुक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट देता है। लेकिन एक्सिस के केस के अंदर आपको सिर्फ तभी रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जब आप उनकी डायरेक्ट साइट से बुक करते हैं। लेकिन एक और बात देखिए कि अगर आप एक्सिस एटलस को ट्रैवल एग्रीगेटर की साइट पे यूज करते हैं तो आपको बेस एज माइल्स तो तब भी मिलेंगे, यानी कि 2 आपको एज माइल्स मिलेंगे, जिसका मतलब है आपको 4% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा, जो कि इक्वल रहेगा HSBC ट्रैवल वन के केस में। तो यहाँ पे इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में से रिवॉर्ड रेट की बात करूं तो मेरे हिसाब से एक्सिस एटलस का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है।
अब क्योंकि ये दोनों कार्ड्स अपने आप को ट्रेवल कार्ड कह के मार्केट करते हैं, तो बात कर लेते हैं इन दोनों कार्ड पे मिलने वाले लॉन्च एक्सेस और फॉरेक्स चार्जेस का। HSBC ट्रेवल वन की पहले बात करें तो यहाँ पे आपको एक साल में 6 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। फॉरेक्स चार्जेस के केस में HSBC ट्रेवल वन पे 3.5% का फॉरेक्स चार्ज आपको एप्लीकेबल होगा, जो कि मेरे हिसाब से कहीं भी अच्छा नहीं है। अगर हम एक्सिस एटलस की बात करें, जो कि एक टियर बेस्ड कार्ड है, यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम 3 टियर एप्लीकेबल रहते हैं, तो बेस टियर में आपको 8 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। लेकिन अगर आप प्लैटिनम टियर तक पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ पे 18 डोमेस्टिक और 12 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। एक और अमेजिंग चीज जो कि एक्सिस एटलस में है कि आप गेस्ट को भी अपने प्राइमरी कार्ड के थ्रू लॉन्च एक्सेस दिलवा सकते हैं। फॉरेक्स चार्ज की बात करें तो यहाँ भी एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड 3.5% का फॉरेक्स चार्ज करता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार है। अब यहाँ पे एक बात कहूंगा कि अगर आप प्योरली लॉन्च एक्सेस के लिए कोई कार्ड देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे इंडसइंड का एक टाइगर क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करता हूँ, जो आपको एक साल के अंदर 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस और 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस देता है, वो भी कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री कार्ड होने के बावजूद। इसी के साथ आपको एक साल में 2 बार एक टिकट के ऊपर बुक माई शो का 5,000 रुपीज ऑफ भी मिलता है। बहुत ही अमेजिंग चीज है। और अगर आप फॉरेक्स के लिए कोई कार्ड देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको फेडरल बैंक का स्केपिया कार्ड रिकमेंड करूंगा, जहाँ पे 0% फॉरेक्स एप्लीकेबल होती है और इसी के साथ में आपको काफी सारे एयरपोर्ट रिलेटेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इन दोनों कार्ड से मिलने वाले कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो एक्सिस के एटलस क्रेडिट कार्ड पे महीने में एक बार इजी रनर पे यूज करने पे आपको 25% ऑफ मिलता है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस ट्रांजेक्शन पे 800 रुपीज का मिलेगा। HSBC ट्रेवल वन कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको गोल्फ खेलने के लिए 4 राउंड्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं और साथ में एक साल के अंदर 12 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन्स भी मिलते हैं। अगर आप HSBC ट्रेवल कार्ड को यूज करते हैं एग्रीगेटर की साइट पे, यहाँ पे हमने देखा था कि HSBC ट्रेवल कार्ड हमें सिर्फ 4% का रिवॉर्ड दे रहा था ट्रेवल बुकिंग पे, लेकिन अगर आप इन्हें एग्रीगेटर्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोवा, Ibibo, पेटीएम, इन सब के ऊपर यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे काफी अच्छे डिस्काउंट भी मिलते हैं। और एक कंपैरिजन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको कितना डिस्काउंट किस कंडीशन के अंदर मिलेगा। इसी के साथ अगर आप HSBC ट्रेवल वन कार्ड को जोमेटो, स्टेविस्टा या फिर ड्यूटी फ्री पे यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको 15 से लेकर 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। हम इन कार्ड्स को यूज करके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं उनको हम लेकिन कहाँ यूज कर सकते हैं उस पे ऊपर नजर डालते हैं। HSBC और एक्सिस दोनों काफी सारे ऑप्शंस देते हैं आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रांसफर करने के लिए, या तो पार्टनर माइल्स में जो कि फ्लाइट्स और होटल के पार्टनर्स है, या फिर आप इनके अगेंस्ट में वाउचर्स खरीद सकते हैं। जब भी आप वाउचर खरीदते हैं तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू काफी नीचे गिर जाती है, तो इसे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कौन कौन से फ्लाइट या फिर होटल प्रोग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके लिस्ट आप HSBC और एक्सिस दोनों के लिए स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के कुछ माइलस्टोन बेस्ड बेनिफिट भी देखते हैं। HSBC ट्रेवल वन कार्ड की बात करें तो पहले 30 डेज के अंदर 10,000 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 1,000 रुपीज का कैशबैक यहाँ पे मिल रहा है। 90 डेज के अंदर अगर आप 1 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं इस कार्ड के ऊपर तो आपको 3,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं 3,000 रुपीज वर्थ के। अगर आप 8 लाख रुपीज इस कार्ड के ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपको 5,900 की जो नेक्स्ट ईयर की फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। यानी एक साल में 8 लाख रुपए खर्च करने पे आपको फर्स्ट ईयर 9,900 और सब्सिक्वेंट ईयर 5,900 का बेनिफिट होने वाला है। एक साल में अगर आप 12 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो आपको 10,000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, या जो आपका टोटल माइलस्टोन बेनिफिट पहले साल में लेके चला जाता है 19,900 पे, और सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर ये बेनिफिट रह जाता है 15,900 रुपीज का। अगर एक्सिस एटलस के माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 3 माइलस्टोन्स है, जहाँ पे हर माइलस्टोन पे आपको अलग बेनिफिट मिलता है। पहला माइलस्टोन है 3 लाख रुपीज के ऊपर, जहाँ पे आपको 2,500 एज माइल्स मिलते हैं, जिसकी हम रुपी टर्म में वैल्यू 5,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं। सेकंड बेनिफिट है 7.5 लाख रुपीज के ऊपर, जहाँ पे अगेन आपको 2,500 एज माइल्स मिलेंगे इस साल, यानी कि 5,000 रुपीज का बेनिफिट आपको इस साल होगा। और रिन्यूअल के टाइम पे जब आप फीस पे कर देंगे अपनी, तो आपको वहाँ पे 2,500 एज माइल्स और मिलेंगे। थर्ड बेनिफिट आपको मिलता है 15 लाख रुपीज की स्पेंड के ऊपर, जहाँ पे आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं, यानी कि 10,000 वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। और रिन्यूअल के टाइम पे अगर आपने 15 लाख रुपीज पहले साल में पहुंचे हुए हैं तो आपको रिन्यूअल के टाइम पे 5,000 एज माइल्स और मिलेंगे, यानी कि 10,000 रुपीज का आपको और बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप एक साल में 15 लाख रुपीज स्पेंड कर सकते हैं तो एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड एक नो ब्रेनर बन जाता है। लेकिन अगर आप इससे कम की स्पेंड करते हैं तो शायद आपको देखना पड़ेगा कि एक्सिस एटलस या फिर HSBC वन, इन दोनों में से कौन सा कार्ड आपके लिए बेटर हो सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के कुछ नेगेटिव्स की। एक्सिस एटलस के अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको सिर्फ तभी मिल रहे हैं जब आप डायरेक्टली एयरलाइन की साइट पे या फिर डायरेक्टली होटल की साइट में जाके आप बुकिंग कराते हैं। हाँ, एक फायदा यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभार हम नॉन ब्रांडेड होटल्स में जाते हैं, तो अगर आप होटल में जाके इस कार्ड को स्वाइप करते हैं तो भी आपको यहाँ पे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर HSBC वन की बात करें तो वहाँ पे उनका नेगेटिव ये है कि ये काफ़ी लिमिटेड सिटीज़ में ही अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे लिस्ट देख सकते हैं जिस जिस सिटी में HSBC का ट्रेवल वन कार्ड इशू होता है, जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू एक्सिस।
लास्ट बात करते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है लास्ट 1.5 महीने में एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड को यूज करने का। इस क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको एजुकेशन स्पेंड के ऊपर 4% का रिवॉर्ड रेट मिल रहा है। तो मैंने अपने सारे एजुकेशन स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मूव कर दिए हैं। साथ में डे टू डे ट्रांजेक्शन के ऊपर भी 4% का रिवॉर्ड रेट मिल रहा है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मूव कर लिया है। और अप्रॉक्सीमेटली मैंने लास्ट 1.5 महीने में 70,000 रुपीज़ की स्पेंड इस कार्ड के ऊपर करी है। इस कार्ड को मैंने इजी डाइनर के लिए भी यूज़ किया, जहाँ पे मुझे 25% ऑफ मिले, 800 रुपीज़ तक का मुझे बेनिफिट मिला। और साथ में जो मेरा बिल था वहाँ पे मुझे अगेन 4% का रिवॉर्ड रेट मिला। तो मेरे डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए मैं अब इस कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ और मैं 3 लाख रुपीज़ का माइलस्टोन सिर्फ एम कर रहा हूँ, और उस हिसाब से मुझे ये कार्ड काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, इसके साथ-साथ मैंने कुछ एंसिलरी कार्ड्स भी रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लॉन्ज एक्सेस में काफ़ी सारे लोगों के साथ जाना है, तो मैं एटलस कार्ड को तो यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके साथ में अपने लिए मैं इंडसइंड का टाइगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइफ टाइम फ्री कार्ड के ऊपर लॉन्ज एक्सेस फ्री मिल रहा है। साथ में मेरी जो फॉरेन ट्रांज़ैक्शंस है, उसके लिए मैं फेडरल बैंक के स्केपिया कार्ड को यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 0% फॉरेक्स मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तीनों कार्ड्स बेस्ट बनते हैं आपकी ट्रैवल स्पेंड्स को कवर करने के लिए। लेकिन आपकी क्या राय है, वो बताने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरी 3 कार्ड स्ट्रेटजी कौन सी है, उसका वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड का बिल ना देने पे आपको कितना भारी नुकसान पड़ सकता है, उसका वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे एक्स पे फॉलो करके मेरे से डायरेक्टली अपडेट्स पा सकते हैं।